हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है सतगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। स्वर संधि का उदाहरण होगा विद्यालय। विद्यालय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जोड़ आलय होगा। इसमें आ और आ ये स्वर संधि है। स्वर संधि किसे कहते हैं ये भी याद कर लीजिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसलिए आ और जोड़ आ, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण होगा। इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यन स्वर संधि। परमात्मा का संधि विच्छेद होगा परम जोड़ आत्मा। इसमें अ जोड़ आ है। ये कौन सा संधि है? अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। परमात्मा है जो दीर्घ स्वर संधि है। ये आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आम के आम, गुठलियों के दाम। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाटा लगना, आम खरीदना, दोहरा लाभ या आम का पेड़ लगाना। क्या अर्थ होगा? आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका आंसर होगा सी, दोहरा लाभ। दोहरा लाभ होता है तो दोहा में कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इसका आंसर होगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औषधि शब्द है। औषधि शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। औषधि शब्द। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी सब टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औषधि शब्द है तत्सम। तत्सम होगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है शब्दालंकार के कितने भेद है? 2, 3, 5 या 7। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद है। 3 आंसर होगा 3। और वो 3 कौन कौन है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। याद कर लीजिएगा 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर। लोकोक्ति का अर्थ होगा साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना, बुद्धिमान होना। काला अक्षर भैंस बराबर क्या अर्थ होगा? निरक्षर होना। जब कोई व्यक्ति निरक्षर होता है तो उसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होगा निरक्षर होना। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रूपक अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, काली घटा का घमंड घटा, माया दीपक नर पतंग, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार बताना है।
रूपक अलंकार है माया, दीपक, नर, पतंग। सी आंसर होगा। सी रूपक अलंकार किसे कहते हैं ये पता है? उपमेय या उपमान का आरोप। उपमेय या उपमान। उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद या उपमान या उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार है। इसलिए आंसर होगा माया, दीपक पर नर, पतंग रूपक अलंकार है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है व्यंजना भेद की अंतर्गत आता है। आर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूठी या इनमें से कोई नहीं। क्या आता है व्यंजना भेद के अंतर्गत? व्यंजना भेद के अंतर्गत आर्थी व्यंजना आते हैं। आर्थी व्यंजना ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? यहाँ रेखांकित शब्द है बहुत तेज दौड़ा। बहुत तेज दौड़ा ये कौन सा पदबंध है? पदबंध से भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या विशेषण पदबंध। क्या होगा? बहुत तेज दौड़ा। आंसर होगा बी, क्रिया विशेषण पदबंध है। बहुत तेज दौड़ा क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, ए और बी दोनों या व्यंजना। कौन सा शब्द शक्ति है? आंसर होगा डी, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक। कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे है। ये विरोधाभास है। ए आंसर होगा। विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा है? लघु, गुरु, लघु और गुरु या प्लुत। च वर्ण में चंचल शब्द में च वर्ण में गुरु है। गुरु की मात्रा है। बी आंसर होगा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दही बड़ा में कौन सा समास है? मध्य पद लोपी कर्मधारय, द्विंद, द्विगु या तत्पुरुष। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही में डूबा हुआ बड़ा, ये होगा मध्य पद लोपी कर्मधारय। ए आंसर होगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ग्राम गत में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। समास से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग समास के भी अच्छे से पढ़िएगा। समास कौन से
ग्रामगत, ग्रामगत कौन सा समास है? ग्रामगत ये तत्पुरुष समास है, बी आंसर होगा ग्रामगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिनों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या विभावना? अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग अलंकार के क्वेश्चन अच्छे से देखिए। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी आंसर होगा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? कौन सा प्रकार नहीं है? नहीं है बताना है। आंसर होगा आज्ञार्थक वाक्य, सी आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, यहाँ कर्म का हो रहा है, ये कर्म वाच्य है, बी आंसर होगा कर्म वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? प्रेम, शोक, अनुराग, विस्मय? अद्भुत, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी है? आंसर होगा डी विस्मय। अद्भुत रस में अस्थाई भाव है विस्मय, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। तुझे क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? तुम तो अपना काम करो। राजू और उसका पुत्र गया है, गया है। क्या होगा? कौन सा अशुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे होगा गिर गया है, गिर, यहाँ पे सेंटेंस गलती है। राजू और उसका पुत्र गिर गया है। यहाँ आंसर होगा दूध में कौन गिर गया, बी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं के आधार पर। उपसर्ग किसके? आधार, आधार का उपसर्ग ये गलत है। आधार का उपसर्ग होगा आ, यहाँ आ होना चाहिए, ये गलत है। अनुवाद का उपसर्ग होना चाहिए अनु, और आगमन का उपसर्ग होना चाहिए आ, और अपमान का उपसर्ग अप होना चाहिए, इसलिए आंसर होगा बी। ये युग्म सही है, सही युग्म पूछ रहा है, इसलिए बी आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे आधार का उपसर्ग क्या होगा तो आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये गद्यांश पढ़ के आंसर बताना है। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है अच्छे से। दिया हुआ है, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है?
क्वेश्चन पूछ रहा है इस गद्यांश को पढ़ के आंसर बताना, इसलिए आप लोग अच्छे से इस गद्यांश को पढ़िए और अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर बताइए। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? आंसर होगा सभी धर्म के लोगों को। डी, सभी धर्म के लोगों को भारत माता के सपूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अपलक नभ नील नयल विशाल में अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। अपलक है, अपलक नभ नील नयल विशाल में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, इसलिए इस ऑप्शन आंसर में ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। सी आंसर होगा, वाक्य शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामह या आचार्य अभिनव गुप्त। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? सूत्रवृत्ति या आचार्य वामन की रचना है। सी होगा आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। सवैया, मंदा, करंता, वसंतता, तिलका और ए और बी। क्या होगा? आंसर होगा सी वसंत तिलका, वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति या विरोधाभास। अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं अलंकार के अच्छे से पढ़ लें। विरोधाभास अलंकार है। डी आंसर होगा। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है षड सुधरहि सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताए। अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। कौन सा अलंकार का प्रकार है? षड सुधरहिम सत संगत पाई, यह कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
अशुद्ध वाक्य है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। यहाँ शुद्ध वाक्य होता है गाजर काट कर, गाजर काट कर। ये अशुद्ध वाक्य, इसलिए आंसर होगा डी, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, विरोधाभास, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा। विरह है अथवा यह वरदान, कौन सा अलंकार है? यह संदेह अलंकार है। ए, यह संदेह दे रहा है, विरह है अथवा यह वरदान, यह संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम से भागना। सी आंसर होगा, मुहावरा है। मुहावरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग सभी मुहावरे को याद कर लीजिए अच्छे से। आंसर होगा काम से भागना। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।